नाम क्या लिखते हैं? नाम नीलेश नाथ। नीलेश नाथ। नाथ साहब, क्या लगता है डॉक्टर मोहन यादव ने ठीक ठाक काम किया? कैसा काम चल रहा है? नहीं, काम बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब वो तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी भी साथ दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी के उससे काम बढ़िया चल रही है। काम सही चल रहा हाँ, है। जैसे कुछ लोग का मैं सुनता हूँ, विपक्ष के बयान सुनता हूँ कि भैया की मध्य प्रदेश में तो खटारा सरकार चल रही है, एक इंजन खराब है मध्य प्रदेश अरे का। कोई खटारा सरकार नहीं, सब बढ़िया चल रही है। आप बता दो कहाँ से खटारा है? सब तो बढ़िया चल रही है, सब कुछ तो अच्छा हो रही है, क्या नहीं हो रही है? अभी SIR लिया है, क्या कोई हाँ। गलत है क्या? आप मेरे को ये बताओ, अब वोट अवलोकन होना चाहिए कि नहीं? हैं भाई, घुसपैठिए रह रहे हैं, कहना कहाँ से आके, और हर कहीं बस रहे हैं और ले रहे हैं देश में, तो क्या नाम से हमारे हक पे तो डाका डाल रहा है ना वो। हमारे हक पे तो डाका डाल रहा है ना वो लोग। हैं, ये कोई बात है क्या भाई? इनको सबको निकालो, जो यहाँ रह रहे हैं उनका ठीक है। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं तो बीजेपी की चाल है चुनाव जीतने की। बीजेपी की चाल है, चुनाव आयोग करवा रही है, बीजेपी की चाल कहाँ से आ गई? तो वो चुनाव आयोग तो कह रहा है ना बीजेपी के इशारों पे चलता है। अरे ऐसा चलता है क्या? आप मेरे को बताओ, आप तो खुद पत्रकार हो, क्या ऐसा चलता है? क्या ऐसा होता है क्या? जो हो रही है सब अच्छा हो रही है। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो इल्जाम हम पे खुद लगते हैं। हाँ, लगते हैं ना, समझ रहे हैं आप? वो तो मुझे मालूम है ना, मैं इसको समझ रहा हूँ ना। हाँ। आजकल पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहा है कि उनके साथ ये भी बीजेपी के ही है। हाँ। सारे के सारे पत्रकारों को यही किया जाता है, ये बीजेपी के पत्रकार हैं। और जबकि ग्राउंड लेवल पर सबसे बातचीत होती है, पर लोगों का गंतव्य होता है कि भैया वो क्या मानते हैं चीजों को लेकर। नहीं, लोग बागों से मेरी बातचीत होती है। मैं तहसील में, यही तहसील ये मेरी शॉप है, और मैं हजारों लोग यहाँ आते जाते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ तो वो कह रहे हैं सब बहुत बढ़िया हो रही है, कोई गलत नहीं हो रही है, सब अच्छा हो रही है। और आप मेरे को ये बताओ कि अभी आपको मालूम है कतर ने अपने यहाँ 16 लोगों को मौत की सजा दे दी थी। आपको मालूम है कतर में अभी मौत की सजा दे दी थी, तो जिसमें मोदी छुड़वा के लाए सबको। आपको मालूम, मौका भी कुछ दिन पहले की बात है, साल 1.5 साल पहले की बात है, तो ये कोई ला सकता था क्या? वहाँ की सजा तो यानी होना, यानी फिर तो आदमी का दम निकलना, लेकिन वहाँ से लेके आ गए, तो यानी कोई तो दम होगा, पावरफुल है, विश्व गुरु की, और अपन अग्रसर हो रहे हैं। भारत तीसरे नंबर पे आ गया है व्यवस्था के मामले में, तीसरे नंबर, अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया कि नहीं? तो इस बात से तो आपको जो है क्या नाम से, राहुल गांधी तो कहते हैं वोट चोर, गद्दी चोर, चौकीदार चोर है। सुनो मेरी बात सुनो, उनका बाप चोर था, उनका बाप नहीं, उनका दादा। कैसे मैं बता देता हूँ आपको। 16 वोट पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें, और इनको 2 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री कौन बनना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये बने प्रधानमंत्री। तो चोर कौन है? वोट चोर। वोट चोर तो ये है ना, वोट चोर कौन है? वोट चोर तो यही है ना, राहुल गांधी। राहुल गांधी के पिताजी थे, राहुल गांधी की वो थी, तो ये सब लोग चोर हैं इन लोगों ने। आप मेरे को ये बताओ, हेराल्ड गेट में तुम्हारे पास कहाँ से आ गया 2 लाख करोड़ रुपए? तुम्हारे बाप के पास नहीं था पैसा, 2 लाख करोड़ कहाँ से आ गया इनके पास? 2 लाख करोड़ रुपए है कि नहीं इनके पास? जिसका केस चल रही है, हेराल्ड केस, जिसमें दोनों माँ बेटों को सजा होगी। अच्छा, पक्का सजा होगी। क्या करें? घोटाला वगैरह करा? ये लोग बोलते हैं, जैसे आरोप लगा देते हैं CBI तो बीजेपी आप मेरी बात सुनो, स्पेक्ट्रम घोटाला, कन्नी मौजी का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इसके बाद कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने बड़े बड़े घोटाले करें, पूरे देश को जो है क्या नाम से कर दिया। 2 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़ का एक घोटाला था, 1,80,000 करोड़ का एक घोटाला था, ऐसे करके 5 लाख करोड़ का घोटाला था। आप मेरे को ये बताओ कि कहाँ से आ गई है ये इनके पास? अलग से आ गए क्या? अलग से आ गया पैसा क्या? सबसे बड़ा घोटालेबाज तो यही है, कांग्रेस वाले। पर कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि बीजेपी जब डरती है तो ED CBI आगे करती है। ये सब बेकार की बातें हैं। आप खुद समझोगे क्या? मोदी जी के पास कोई बता दो कि आप कहीं स्विस अकाउंट में जमा हो, या कहीं भी बता दो अभी तक कोई नाम आया हो, या किसी चोरी के उसमें नाम आया। सर, अब SIR वगैरह पर जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ग्राउंड लेवल पर धांधली की वजह है और चुनाव जीतने की तो चोर है। हाँ। ममता बनर्जी चोर है, और वो तो करेगी ऐसा, वो तो होना ही नहीं देना चाहती। लेकिन इस बार 2 करोड़ घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, और काय के लिए रहेंगे वो हमारे देश में? हमारे हक का डाका डाल रहे हैं ना वो लोग, तो उनके बाप का देश है क्या ये देश तो भारतीयों का है, जो भारत में रह रहा है। 1973 में इंदिरा गांधी ने करा क्या? इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करवाए, लेकिन उन घुसपैठियों को तो हमारे देश में करवा दिया। उनको तो यहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। 1971 में जो जंग हुई थी, उसके बाद आधे घुसपैठिए यहाँ आ गए, और वो रह रहे हैं आराम से। वोटर कार्ड बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, जो एक बैंक पासबुक बनवा ली, सब बनवा लिए, लेकिन उनको जाना पड़ेगा, और जा रहे हैं वो, जाना पड़ेगा उनको। और हो सकता है कि अगली बार मैं इस विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा, ये आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, 159 विधानसभा से मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या विजन है महाराज? फिर इस बार क्या नया सोच रहे हैं पब्लिक के लिए? नया सोच ही रहा है कि 6,000 एकड़ जो भूमि पड़ी है ना, इसको मैं छुड़वाऊंगा।
अच्छा। 6,000 एकड़ जमीन पे जो लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, ये शुगर मिल की जो जमीन है, इस पे छुड़वा के इस पे व्यापार उद्योग खुलवाऊंगा मैं, अगर मुझे चुना जाता है तो। कब्जा वगैरह ये सब? हाँ, कब्जे हैं लोगों के। लोग बाग जो है क्या नाम से, किसी ने 500 एकड़ पे, किसी ने 200 एकड़ पे, किसी ने 100 एकड़ पे ऐसे कब्जे कर रखे। 6,000 एकड़ जमीन है, सब पूरी छीनूंगा अगर मैं विधायक बनता हूँ तो। मैं विधायक बनता हूँ तो ये सब आपका प्लान है इस बार? मेरा प्लान है कि मैं इनको छीनूंगा और घर घर तक जाऊंगा, उन तक बात पहुंचाऊंगा कि साहब ये जो है क्या नाम से, मुझे एक बार विधायक बनाओ आप, मैं पूरी ये 6,000 एकड़ जमीन आपकी छिनवा के यहाँ उद्योग धंधे डलवाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, डबल इंजन की सरकार का क्या काम लगता है? कितना बेहतर है डबल इंजन? बहुत बेहतरीन है। आप मेरे को ये बताओ, बुलेट ट्रेन का सपना जो था वो भी पूरा हो गया, और जो है क्या नाम से, जगह जगह मेट्रो डल रही है, भोपाल में भी आने वाली है, अब तो इंदौर में आई गई है। तो ऐसे करके सब जगह काम अच्छे हो रहा है मेरे हिसाब से, कोई नहीं, और घोटाला कुछ नहीं हो रही है। घोटाला जिनने करा था वो सब हट गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जैसे मोहन यादव के 2 साल हुए, आपको काम ठीक लगा उनका? हाँ, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, और मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। SIR ठीक है? SIR ठीक है, बहुत बढ़िया। SIR तो मेरे हिसाब से आज बहुत लेट हो गए, अपन बहुत पहले हो जाना थी SIR। अच्छा। हाँ, बल्कि NRC भी लागू होना चाहिए। NRC भी लागू? NRC भी लागू होना। अच्छा, एक और आप सुने अगर हो, ये बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा, कि भैया मुर्शिदाबाद में ये हाँ। उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे उसमें। अगर ये लोग नहीं माने तो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ पे। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। वंदे मातरम क्यों भैया? ये तो थोप के आ रहा है, सब पे थोपने वाले। क्यों थोपने की बात है? जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। जब भारत भाग्य विधाता है तो आप भारत में रह रहे हो तो भारत के गुण तो गाना पड़ेंगे कि नहीं है? हम खा रहे हैं, हम भारत का खा रहे हैं तो भारत की गुण गाएंगे हम। हमारे किसी भी जो है क्या नाम से, किसी भी मतलब ऐसी स्थिति में हम उनका नहीं सुनेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम उनसे कह रहे हैं भाई आप भी बोलो ना वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने में क्या हर्ज है? क्या गलत है? आप मुझे ये बताओ। क्या के लिए किस पे थोपा जा रही है साहब? कोई नहीं थोपा जा रही है। हमने तो जो है क्या नाम से, आप विधायक बनते हो, आप वो असाउद्दीन ओवैसी विधायक बन के वहाँ कितना जय हमास बोलना चाहिए क्या है? बताओ, आप वंदे मातरम कहना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में जय हमास बोल रहे हैं, कह रहे हैं जय हमास की, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन के नारे, जय फिलिस्तीन के नारे। अब मेरे को ये बताओ कि भारत में रह रहा हो तो फिलिस्तीन के गुण क्यों गा रहा हो भैया? क्या नाम हुआ आपका? अबरार लाला। अबरार जी, क्या लगता है ये जो SIR का मुद्दा चल रहा है, ये ठीक है या नहीं? SIR का मुद्दा ठीक है साहब, SIR होना चाहिए। जिनकी SIR चल रही है वो भी सही चल रही है। जो SIR में जिनके नाम नहीं आया उन व्यक्ति का क्या होगा? जो लोकल में प्रॉपर यहीं हैंगे, उनका नाम नहीं आया, उनका क्या होगा? और जो SIR के अंदर जिसके फॉर्म भरा गए उनके अभी तक नेट द्वारा चढ़े भी नहीं गए, काफ़ी लोगों के नहीं चढ़े। उसके लिए उन्होंने बाकायदा टाइम दे दिया है और ये कहा है कि अपने अपने BLO या जो भी नज़दीकी हैं उनसे संपर्क करिए। नहीं होता है तो भी आप ऑनलाइन शिकायत वगैरह भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी है वो प्रक्रिया हो सके। इसके अलावा मूल रूप से राजनीति में मुद्दा ये है कि SIR, जिसे विपक्षी में बात करूं तो उनका ये मानना है कि SIR एक एजेंडा है बीजेपी का, जिससे वो पश्चिम बंगाल जैसे चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक है। हमारा तो ये है कि आज हमारे कई साथी ऐसे हैंगे जिनके SIR में नाम ही नहीं है, जो वोट बराबर डालते हैं, हर 5 साल में भी डालते हैं, साल के हर चीज़ उसमें वोट बराबर डालते हैं, पर SIR में उनका नाम नहीं आया। अच्छा, उनका क्या होगा? उसके लिए तो बाकायदा प्रक्रिया चल रही है। उनका ये मानना है कि छूटेगा कोई नहीं, जो जेन्युइन है, मतलब जिसके पास अपने ID प्रूफ है, जो जेन्युइन आदमी है, उनका छूटेगा नहीं, सबका होगा। बशर्ते उनका ये मानना है कि जो मूल रूप से यहाँ रहने वाला नहीं, जैसे सीहोर का कोई व्यक्ति है और वो पिछले कई सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से बाहर रह रहा है, तो उसकी ID वहाँ पर बन गया। अगर वो उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसकी ID वहाँ पर बन चुकी है, तो यहाँ से उसका नाम कट जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसके नाम पर वोट न डाल सके। बिल्कुल सही बात है। जो जहाँ रह रही है उसकी अगर ID वहाँ पर बनी है तो वहाँ पर उसका नाम आना चाहिए। सीहोर में नहीं है तो सीहोर में नाम नहीं आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप ठीक मानते हैं SIR प्रक्रिया को? ठीक है, कोई बुराई नहीं है SIR में, SIR ठीक है बराबर। जैसे मैं तमाम नेताओं के बयान सुनता हूँ तो ये बोलते हैं ये बीजेपी केवल चालबाजी कर रही है, क्या ऐसा तो नहीं लगता आपको? बीजेपी अपने हिसाब से अपना काम कर रही है और विपक्ष अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, ये बराबर है। सर, क्या लगता है, अभी हाल फिलहाल में सदन में एक बड़ी चर्चा हुई वंदे मातरम को लेकर कि भाई वंदे मातरम सबको बोल देना चाहिए, देश हित की बात है, आप क्या मानते हैं? वंदे मातरम बोलना चाहिए। ईमान के, हमारे इस्लामी के तौर पे वंदे मातरम नहीं बोला जाता और देश हित में वंदे मातरम बोलना चाहिए।
वंदे मातरम बोल देना चाहिए। बोल देना चाहिए, वंदे मातरम में कोई बुराई नहीं। बाकी इस्लामी हिसाब से वंदे मातरम नहीं बोला जाता। बाकी आप देश में रह रहा हो, हिंदुस्तान में रह रहा हो, तो हिंदुस्तान के वंदे मातरम बोलने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं कई बार सुनता हूँ, बयान भी सुनता हूँ लोगों के, तो जैसे कई मौलाना हैं वो ये बोलते हैं कि भैया मर जाना फिर भी कबूल है, पर वंदे मातरम बोल देना मेरे लिए कबूल नहीं। वंदे मातरम ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं है, और जिसने बोला है वो अपने हिसाब से बोला है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा ये मानना है इस्लाम में मना है, नहीं बोलना चाहिए, और अपन हिंदुस्तान में रह रहा है तो बोलना चाहिए। देश प्रेम की एक बात होती है, उस हिसाब से बोल देना तो चाहिए। देश प्रेम के हिसाब से बिल्कुल बोलना चाहिए। जी, देश प्रेम के हिसाब से बिल्कुल बोलना चाहिए। आजकल नेता लोग क्या है, सिर्फ अपनी रोटी हिंदू मुसलमान पर सेक रहा है। ये बराबर बात है, हर आदमी जानता है इसको। बाकी हिंदू मुसलमान की जो सेक रहे हैं, कई नेता ऐसा है कि साहब हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत नहीं आता। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं राष्ट्रीय गीत जानता हूँ। आप अच्छे से नेता से, जो आज विधायक है, सांसद हैं, उनसे राष्ट्रीय गीत बुलवा के बताएं आप पूरा, और मैं बोल के बताऊंगा। मतलब ये जो नेता राजनीति कर रहे हैं कि भैया मुस्लिम वंदे मातरम नहीं बोलेगा, मुस्लिम उग्रता दिखा रहा है, तो ये सिर्फ नहीं, मुसलमान को ही उग्रता नहीं दिखा रहा है। उग्रता कौन दिखा रहा है? सिर्फ नेता लोग, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उनको अपनी राजनीति करना है, वो कैसे भी करके करेंगे। आम जनता जैसे आप हुए, हम हुए, आम जनता है। अपन तो नेताओं के पीछे हैं। नेता सिर्फ इसी से अपनी रोटी सेक रहा, अपनी राजनीति चला रहा। चाचा आपका क्या नाम है? कल्लू नाम है। हैं? कल्लू नाम है। अरे वाह, ऐसा क्या लग रहा है, ये SIR वगैरह का मुद्दा पता चला, कुछ जानकारी की? नहीं, अभी कुछ जानकारी नहीं। SIR के फॉर्म वगैरह तो भरवाए जा रहे होंगे ना, वोटर, हाँ वही वाला। हाँ। क्या लग रहा है, ठीक है कि राजनीति वगैरह नहीं, बढ़िया है, होना चाहिए था? होना चाहिए। और जैसे कुछ लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये तो राजनीति है, SIR ताकि बीजेपी चुनाव जीते। जी जी। क्या लगता है, ये बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कर रही है? सब राजनीति के चक्कर में आ रहे हैं भैया, सब राजनीति के चक्कर। सब राजनीति के चक्कर में। हाँ, थोड़ा सा। क्या नाम चाचा? मोहम्मद शकील। अरे शकील साहब, ये बताइए, पहला सवाल तो ये है कि मोहन यादव का काम आपको कैसा लगा? फिलहाल तो मैं नेतागिरी में हूँ नहीं भाई। ना भाई, आज- लाडली बहना योजना तो पहले से चल रही है, और उनका ये मानना है कि इससे महिलाओं को एक आराम मिलता आज बीजेपी जो जीत रही है वो सिर्फ औरतों को वो पैसे दे के जीत रही है। है। आप आज उनकी लाडली योजना बनकर तो बीजेपी की बीड़ी बुझ जाएगी भाई। ये जो पैसा बांट रही है, ये कोई उनके पास से बांट रही है, तो आप हमका बांट रही है टैक्स लगा लगा के। ये तो योजना के तहत चल रहा है, और योजनाएं तो पहले भी चलती थी ना। नहीं, कोई योजना कांग्रेस के टाइम पे कोई योजना हो तो बताओ आप। तो क्या योजना चलाना गलत है? गलत है बिल्कुल। योजना चलाना गलत है? हाँ। क्यों गलत है? लोगों को फ्री में बांट रहा हो आप, लोगों को मुर्दार कर दिया आप। अरे फ्री में तो कांग्रेस के टाइम पे बहुत चीजें चल रही थी। इतना नहीं बटता था जितना बीजेपी के टाइम पे बटा। किसी चीज की सुविधा मिल जाना ठीक है, आपके हिसाब से ये दिक्कत है कि फ्री सुविधा क्यों मिल आज रही है? एक बात बताओ आपको, हम मोटर लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ। एक मोटर लाइन बम्बई जाती है, आने जाने के अंदर 19,000 रुपए के टोल लगते हैं। 19,000 रुपए के टोल। तो ये कर्जा किस पे जा रही है? आप हम पे तो जा रही है। नहीं, टोल टैक्स का तो ये है ना कि आपको उतनी अच्छी सड़कें मिल रही हैं चलने के लिए, ताकि आपका समय बचता है। भाई महीने में कभी 5 ट्रिप लगा दिए तो चलो 19,000 के हिसाब से जोड़ो तो आप कितना हो रहा? तो आपका आने जाने का समय भी तो बच रहा है कोई नहीं समय बच रही है भाई। अगर हाईवे मेंटेन है तो आपको जाने में टाइम कम लगेगा। पहले एक दिन लेट पहुंचती थी, अब एक दिन जल्दी पहुंच रही है, तो उससे 19,000 रुपए का डिफरेंस थोड़ी आ जाए। आप ये भी तो समझो ना कि समय आप कितना कीमती, समय के हिसाब से। कोई समय कीमती नहीं है। व्यापारी सही टाइम पे गाड़ी खाली नहीं करता, व्यापारी माल नहीं भरता सही टाइम पे। तो आपके हिसाब से जो चीजें चल रही है गलत है? सब गलत, योजनाएं सारी गलत है? सब गलत है, बंद करना चाहिए। तो जिसे बिजली वगैरह में भी कई बार छूट मिलती है, भी गलत है? बिल्कुल सब गलत है। काय की छूट दे रहा हो आप? क्या सही मानते हैं आप अपने हिसाब से? आपके हिसाब सही क्या है? आप तो बिल्कुल बंद करोगे सारी चीजें जो आपने बांटना शुरू करा है ना, सारी चीजें बंद करो। कहाँ आपको लगता है कि ये चीजें एकदम बंद होनी चाहिए और कौन सी चीजें सही होनी चाहिए? आज जो आप लोग पैसे बांट रहा, उसके अंदर 75% तो पैसे वाले ले रहा। अच्छा, हाँ, तो 75%। ये योजनाएं, अगर आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव में, मैं बात सुनिएगा पहले, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भी कहा था कि सत्ता में सरकार हमारी आएगी तो 8-8 हजार रुपए सबको मिलेंगे। राजकुमार वो भी उन्हें बांटने नहीं चाहिए किसी को। अपने कमाओ और खाओ। आज एक आदमी हिंदुस्तान का कितने कर्जे में, कितने कर्जे में आप बताइए मुझे। सर बताइए ना। वो करीबन आज की डेट के अंदर 1,75,000 रुपए के कर्जे में एक आदमी हिंदुस्तान। हाँ, एक आप पे सर कुछ कर्जा है? बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, कम से कम
मार्केट के मुझे गाड़ी की मेरी फाइनेंस करी हुई, मुझे मार्केट में पैसे देना। तो ये तो सर आपने बिजनेस के लिए अपने लिया ना कर्जा। बिजनेस के लिए मैं भी तो कमा रही हूँ। जाहिर तौर पर आदमी अपने काम के लिए, तो अगर कर्जा लेता है तो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक कभी सरकार की मेरी 56 साल की उम्र है, मैंने आज तक कभी सरकार से चवन्नी का कोई प्रॉफिट नहीं लिया। कोई सुविधा नहीं लेते आप, राशन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं लेता, कोई सुविधा नहीं। कुछ नहीं लेता, तो मैं तो अपनी बात करता हूँ। तो इस तरह के सरकार को अच्छा सर, क्या बोलते हैं, SIR जो हो रहा है ये ठीक है? वो सही है, वो अपनी जगह। वो देखो आप भाई, अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग घुसे हुए हैं, उससे भी देश पे फर्क पड़ता है। रोहिंग्या और दूसरे बांग्लादेशी भी, हाँ हाँ, वो तो फर्क पड़ता है। तो आप ठीक मानते हैं इस बात को, जायज मानते हैं? कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक है आपके हिसाब से। और ऐसा वंदे मातरम वाला माहौल क्या लगता है? देखो वंदे मातरम का तो मैं बताऊँ आपको, हाँ भाई हमारा मजहब कभी हमारा मजहब से कभी कोई ये के कि साहब आप जय श्री राम बोलो, तो हम नहीं बोलेंगे, भले चाहे वो कट जाएंगे। मगर रिया वो कोई मौलाना इस चीज़ को मना करता तो वंदे मातरम कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं, उसमें किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम भाई अपने देश का नारा है, कोई दिक्कत नहीं उसे बोलने में। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल देना चाहिए। अब हाँ, अब जैसे हमारे रफ़ी साहब ने बहुत सारे भजन गाए, तो क्या वो हिंदू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो हिंदू होगा क्या? हाँ। भाई ये तो मुसलमान ही ना, उसको भाई हिंदू कवियों ने मुस्लिम गाना क्या? गाए, कोई दिक्कत नहीं। तो गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की। मगर सरकार को ये जो चला रही है ना, ये सारी चीजें बंद करना चाहिए। अच्छा, ये इससे सुविधाएं क्या आप खिलाफ हैं? आदमी मुर्दार हो गया इससे। अच्छा चाचा, SIR वाला फार्म भर गया आपका? वो वाला, वो आधार कार्ड वगैरह ले रहे हैं ना वोट के लिए? भर गया ना वो? तो क्या है, ठीक है कि घपलाबाजी है कुछ उसमें? तो आपने बोला तो ना भाई ने यार, वो सही है, हाँ। सही है। ठीक लग रहा है आपको? हैं? हाँ। अरे चाचा, जैसे हम जब सुनते हैं ऐसे राजनीति में कि भैया ये वंदे मातरम, मौलाना साहब आके बोलते हैं भैया वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, हाँ, तो कोई वो नहीं है साहब, लेकिन वो देश के उससे ज़्यादा वो मुझे पता नहीं देना चाहिए। वजन देते हैं ना, वो ये कौन नहीं, हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, ये वजन देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नहीं, वजन का उनका तो ये मानना है कि भाई देश का अगर राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रीय गीत सबको गा देना चाहिए, राष्ट्रीय गीत में सबकी मान्यता होनी चाहिए। हाँ। इसमें धर्म कहाँ से आया? ठीक, तो वो हमारा वो परमिट वो लेगा कि मैं अभी ला के देता हूँ, गायब हो गए वो। मैं तो सीहोर के, अच्छा सीहोर में क्या फेमस है कुछ बता दीजिए, ताकि हम भी कुछ चाट मसाला दार कुछ खाना हो तो। सीहोर में लीशा टाकीज फेमस है। लीशा टॉकीज, अरे मूवी भी तो इतना शौक नहीं रखते देखने का हम, पिक्चर वगैरह। नहीं, अरे बड़ा फेमस है। हाँ। हमारे सीहोर के उद्योगपति हैं वो, और विधायक स्वदेश राय जी, उनका है। किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता। तो काम कैसा कर रहे हैं विधायक? काम अच्छा करते, काम अच्छा करते, सबको लेके चलते, सबका साथ सबका विकास। शुरू से इसी में है या किसी और पार्टी में भी थे? कांग्रेस में भी रहे। तो किस पार्टी में रह के ज्यादा अच्छा काम किया? किस पार्टी में ज्यादा, वो तो अपने सौभाग्य से काम बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी पार्टी में रहे। हाँ, कई बार होता है ना कि पार्टी का दबाव होता है या ऊंचे लेवल पे जो नेता होते हैं कि नहीं नहीं भाई इतना ही करना, इतना नहीं करना। तो आपके विधायक जी किस पार्टी में रहते हैं ज्यादा बेहतर काम कर पाए इतने सालों में, अगर आपने अनुभव किया हो? काम तो जब वो निर्दलीय जीत के आए थे, जब भी उन्होंने काम बहुत किए। फिर भारतीय जनता पार्टी में आके भी उन्होंने काम, एक पार्टी की सपोर्ट मिल गई उनको, तो उससे काम बेहतर किया उन्होंने। क्या डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। बस थोड़ा सा बेरोजगारी के ऊपर और ध्यान देना चाहिए। मोहन यादव ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, मोहन यादव भी ठीक है। जैसे मोहन यादव अपनी धरोहर से जोड़ते हुए चल रहे हैं कि भैया जितनी हमारी पुरानी धरोहरें हैं, राजा विक्रमादित्य की हो गई, ठीक है, या मंदिरों को लेकर हो गई, तो ये उनका मानना है कि हम धरोहर को अपनी भूलें, अपनी जो इतिहास है उसको ना भूलें। क्या कहेंगे? एक चीज को लेके चलना चाहिए उनको, सबका साथ सबका विकास, हाँ। भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, ऐसा ही यार हो जाना ठीक है या कहीं से गलत लगता है आपको? हमें नहीं मालूम साहब, क्या ये अपना प्रूफ है हाँ। गवर्नमेंट का कि हाँ हम यहाँ के बाशिंदे हैं, पहचान है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस। और क्या? नहीं, इसको सर थोड़ा राजनीतिकरण जैसे देखा गया। मैं जैसे, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं जैसे कुछ लोगों के बयान या कोट सुनता हूँ, तो उनका ये मानना, जैसे मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो ममता दीदी ये बोलती हैं कि भैया SIR बीजेपी इसलिए करा रही है ताकि वो चुनाव जीत सके। आपका क्या मानना है, ये चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से या जरूरी था? नहीं, वो तो वैसे भी आम आदमी को अपना प्रूफ रखना चाहिए भाई, कल को कहीं भी किसी भी चीज में जरूरत पड़ती है। इससे नेतागिरी से इससे हट के बात है, हाँ, बिल्कुल। अपन को उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। भाई हम भी कहीं जाएंगे तो हम अपना प्रूफ देंगे कि हम फला जगह के बाशिंदे, हम रहने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा आइडेंटिटी सर्टिफाइड, ये सब कंप्लीट है कागज, और कोई बात नहीं।
अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भैया जानबूझकर बीजेपी सिर्फ अपने वोटर का ही एसआईआर पर नाम रख रही है, बाकी लोगों का नाम काट रही है। अब काटने पे तो साहब जिनके प्रूफ नहीं है तो उनका तो कटना है, और जिनके पास प्रूफ है तो उनका कहाँ से कटना है। अब और लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्रूफ तो हमारे बाढ़ में या किसी कारणवश बह गए। नहीं भेगा है तो गवर्नमेंट के पास तो प्रूफ रहता है ना, हाँ। निकलवा के अपना साबित करे प्रूफ, उसमें क्या है। क्या लग रहा है सर एसआईआर से ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी जो भारत में किसी और का हिस्सा खा रहे हैं बैठ के, इनका निकलना भी तय है? यार बांग्लादेशी अपन यहाँ रहेंगे, हाँ। यहाँ की बात करें, हाँ। अपन को क्या लेना देना बांग्लादेश से। नहीं सर, ऐसा है ना कि जिस प्रकार से अगर दूसरे देश का या आपके यहाँ की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए सीहोर में मैं हूँ और सीहोर में दूसरे देश के बांग्लादेशी के 50 लोग आ गए, तो उन 50 में से कोई एक है जो आपका हिस्सा या हक मार रहा है और अपने देश का नहीं। हक को तो ऐसा है साहब, राष्ट्रीय खाना क्या नहीं चाचा, मैं राष्ट्रीय नहीं। हक का तो ऐसा है कि कोई किसी का हक नहीं मारता, हाँ। सब अपना अपना कर रहे हैं। और रहा सवाल कि उनका कि अगर वो आए हैं किसी मजदूरी के पर्पज से, काम करने के पर्पज से, तो वो भी साबित कर दें अपना, हाँ। क्या भाई हमारे पास ये है, यहाँ का नहीं है वहाँ का है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है, साबित कर दें अपना। तो मतलब मोटा मोटा मैं मानूं कि एसआईआर से मतलब आम पब्लिक को ज्यादा दिक्कत नहीं, नहीं है कोई कोई दिक्कत समस्या नहीं है अपने फॉर्म वगैरह दे देने में। बस और क्या, साबित कर दो कि हम यहाँ के बाशिंदा हैं, हाँ। कोई बात ही नहीं है, प्रूफ होना चाहिए, वो तो वैसे भी ऑलरेडी होना चाहिए। हाँ, ये तो आपके लिए भी बेहतर है। बेहतर है, सब किसी भी काम में आता है, काम लगता है, मतलब हर चीज़ में आजकल क्या है कि गवर्नमेंट को एक सहूलियत है कि हाँ भाई आपको फला जगह के हो, फला जगह पैदा हुए हो, फला जगह के रहने वाले हो, बस और क्या है, प्रूफ है। और सर क्या लग रहा है ये जो 2 साल बेमिसाल आपने सुना होगा डॉक्टर मोहन यादव के काम को लेकर, क्या लगता है कितना बेहतर काम किया उन्होंने? सब बढ़िया हैं अपनी अपनी जगह पे, नहीं, कोई दिक्कत बढ़िया है अपनी जगह पर, और कितना काम कर दिया, इन दोनों में थोड़ा फर्क आता है। काम को तो पूछोगे तो काम तो आपको दिख ही रहा है। हाँ। सर मैं तो अभी आया, जैसे मैं यहाँ का नहीं हूँ, अब मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या नोएडा में हमारा हेड ऑफिस है। अब जब भोपाल एंट्री होती है या मध्य प्रदेश में एंट्री होती है तो आम जनता ही इस चीज़ का बेहतर जवाब दे सकती है। कितना यहाँ के पार्षद हैं, इनसे पूछे, ये बता सकते हैं सबसे ज्यादा। अरे वर्मा जी, ये बता देंगे वर्मा। कैसा काम किया यार मोहन यादव, कैसा काम कर रहे हैं गुरु? यार भाई साहब कहाँ का मेरे को बताओ तो, किस विषय में? डॉक्टर मोहन यादव आपके मुख्यमंत्री हैं, अभी 2 साल हो गए मोहन यादव की, तो 2 साल में काम वगैरह ठीक कर रहे हैं? यार अभी मैं तो खुद बाहर काम करता हूँ, अभी आया हूँ 2-3 कहाँ काम दिन करते? पहले, गुजरात। गुजरात में? तो गुजरात में मोदी जी के हिसाब से काम ठीक है? हाँ तो फुल फाल 1 नंबर, वहाँ काम बढ़िया है? वो 1 नंबर। वहाँ तो लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो है एक तरफा माहौल रखते हैं लोग। कहाँ? अरे नहीं 1 नंबर, गुजरात में बढ़िया है 1 नंबर यार, वहाँ तो चकाचक रोड, पानी, सब टोटल चीज व्यवस्था 1 नंबर गुजरात में। हाँ। दिक्कत तो नहीं होती जब आप यहाँ से वहाँ जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं, 1% भी, 1% भी दिक्कत नहीं। ये अनपढ़ लोगों की पहचान है। क्या हो गया चाचा, कुछ कह रहे थे आप, बताइए ना, बताइए बताइए, अरे खुल के बोलिए, कोई राजनीति थोड़ी है ये तो आम जनता है। बताइए सर, एसआईआर क्या कह रहे थे आप, एसआईआर में कहाँ गड़बड़ी दिख रही है? अब बढ़िया है। वोटर लिस्ट में नाम हमारा आ रहा है लेकिन फोटो दूसरे का आ रहा है। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम, फोटो दूसरे का आ रहा है, तो फोटो वही वाली चली गई, बीएलओ से बात करिए। हाँ वो वेरीफाई हो जाएगा, वो कह रहे थे। वेरीफाई क्या, अंगूठा छाप बैठे हुए हैं यहाँ सब, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, किसी को शीन बोलना है तो सा बोल दिया, साग बोलना है तो शीन बोल देते हैं। अब वो क्या है कि एक अंक भी अगर वोटर आईडी पे अगर गलत हुआ या आधार पे गलत हुआ तो वो तो पूरा ही नाम ही गलत हो जाता है। अब ये किसकी गलती है? जो बैठे हैं वहाँ पर करने वाले उनकी टेक्निकल, जैसे अब मैं थोड़ा बात कर लूँ, जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अब उस पर वो दिखा रहे थे कि भैया एक घर से 50-50 आदमी है या 150-150 आदमी है। तो जो चुनाव आयोग है या जो भी बीएलओज है, उन्होंने ये एडमिट किया कि भैया ये एक टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ लिखें, कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, तो कुछ गलतियाँ वो भी हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ आम लोगों से भी हो जाती है कि भैया आधार कार्ड देना हुआ है, कुछ देना हुआ तो ऊपर नीचे 19-20 चीज़ें हुई। लेकिन गलती तो गलती होती है ना, गलती में तो आदमी उलझ जाता है ना। आज के टाइम क्या चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई आपको तो प्रूफ देना है कि हाँ मेरा नाम फहीम है तो मैं यहाँ का निवासी हूँ। अब मेरे को फहीम कर दोगे तो क्या होगा? तो जैस बात है, फिर अब लिखने वाले की गलती है ना, समझने वाले की, कर्मचारी की गलती है, अपनी थोड़ी है। तो ऐसा भी आपके के हिसाब से भी लोगों का चल रहा है, देख रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का वोटर आईडी के अंदर नाम के अंदर। सर आपने नाम अपना नहीं बताया, क्या नाम बताया था? क्या करोगे नाम पूछ के? क्या है कि अब जैसे वोटर आईडी के अंदर वो बता रहा है भैया कि फोटो किसी का आ रहा है, नाम हमारा आ रहा है। अब नाम की जगह पे गलत नाम हो रहा है और फोटो हमारा ये आ रहा तो जैसे आपको जानकारी मिल गई तो आप तो नजदीकी बीएलओ से जो भी हो संपर्क करके बता सकते हैं भैया। है। तो गलती उनकी है ना, परेशान तो जनता हो रही है ना। अब ये लोग कितनी आसानी से कर रहे हैं क्या?
क्या है, आसानी से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, क्या बता रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। ये ले आओ तो वो ले आओ तो वहाँ का लिखा हुआ लाओ तो नगर पालिका का लाओ तो यहाँ अब परेशान तो हो रही है जनता। अब दबाव तो उन पर भी है, काम तो उन पर भी है, अब वो तो सब अपना हिसाब काम करते हैं। और सर अगर एक बड़ी प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अगर आदमी को अपना करना पड़ जाए तो मेरे ख्याल से शायद दिक्कत नहीं होगी कि अब ये आपके लिए यही बेहतर है। ठीक है साहब, सब बढ़िया है, हाँ। चल रहा है चल रहा है। अच्छा सर, क्या लग रहा है ये अभी आपने सुना होगा सदन में बड़ी चर्चा चली थी वंदे मातरम को लेकर कि भैया वंदे मातरम जो है बोल देना चाहिए, और कुछ पक्ष का ये मानना है कि वंदे मातरम क्यों बोल देना चाहिए? अब वंदे मातरम तो आज से नहीं बरसों से कहते चले आ रहे हैं प्रार्थना में। उसमें क्या बुराई? जैसे कुछ मौलाना साहब के बयान आते हैं कि भाई वंदे मातरम बोलने से अच्छा मर जाना बेहतर है। नहीं नहीं, सब अपनी अपनी सोच है इंसान की, अपना अपना सोचने का विचार का उसका वो है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। भला ये है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, बोल देना चाहिए। बोलने वाले बोलते हैं।